दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल हिंदी रियल स्टोरी में। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। माँ बेटी के बीच जुड़े प्यार के तार वही समझ सकता है जिसने खुद उसे महसूस किया हो। सुनीता अपनी हर सांस आज माँ के साथ जी लेना चाहती थी, लेकिन वक्त कहाँ था। सुनीता, जल्दी आ जा, माँ की हालत बहुत खराब है। वे बोल भी नहीं पा रही, बस चारों ओर बेचैनी से तुझे ढूंढ रही हैं। जैसे ही सुनीता के भाई सुशांत ने सुनीता को फोन पर बताया, उसके हाथों से फोन गिर गया। उधर भाई फोन पर हेलो हेलो बोले जा रहा था, पर सुनीता को तो कुछ होश नहीं। वह लगभग गिरने ही वाली थी कि बड़ी मुश्किल से दीवार के सहारे खुद को संभाल धम्म से सोफे पर बैठ गई। आंखों से अश्रुधारा गालों पर उस नदी की तरह बहने लगी जैसे बारिश में नदी अपने रौद्र रूप में बहती है। मन तो उसका कब का माँ के पास पहुंच चुका था, परंतु तन से तो अब भी वह यहीं थी, माँ से दूर। वह बेचैन हो रही कि कैसे फटाफट माँ के पास जाऊं, एक बार उन्हें अपने गले से लगा लूं, अपनी आंखों में भर लूं। सुनीता, क्या हुआ? सामान पैक करो, हमें तुरंत निकलना होगा। सुनीता के पति अमित हड़बड़ी में कमरे में प्रवेश करते हुए बोले, पर सुनीता यहाँ हो तब न। जब अमित ने उसे झिंझोड़ा तो वह वर्तमान में आए और अमित के गले लग कर रो पड़ी। अमित, माँ, मुझे माँ के पास ले चलो। हाँ सुनीता, चिंता मत करो, तुम खुद को संभालो, हम चल रहे हैं, हिम्मत रखो, सफर बहुत लंबा है। और अमित ने बड़ी मुश्किल से सुनीता व खुद के कपड़े बैग में रखे। नीचे गाड़ी खड़ी थी, अमित और सुनीता गाड़ी में आकर बैठ गए। 15 से 16 घंटे का सफर है, कैसे कटेगा ये सफर? कहीं सफर के खत्म होने से पहले ही माँ, सुनीता के मन में बुरे ख्याल आने लगे। नहीं माँ, प्लीज, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आप तो हमेशा से धैर्य की मूर्ति रही हैं। माँ को अमित बहुत पसंद थे, बस इस बात का मलाल था कि सुनीता शादी कर इतनी दूर दूसरे शहर में चली जाएगी कि देखने को आंखें तरस जाएंगी। कभी भी वे सुनीता से कहती भी, बेटा डर लगता है कहीं ये आंखें तुझे देखे बिना ही न बंद हो जाएं। सुनीता इस बात पर माँ से रूठ जाती तो माँ उसे मनाते हुए कहती, अरे बेटा, मौत से कह दूंगी मेरी लाडो को देखे बिना मैं न जाने वाली। सुनीता डर गई, कहीं उसकी माँ का डर सही न हो जाए। वह घबरा कर मन ही मन बोली, माँ, आप तो हमेशा अपना वादा निभाती थीं, बस आज भी निभा देना। सुनीता ख्यालों में माँ से बात कर रही थी। बचपन में मैं किसी काम में कितनी देर लगा दूं, तू आराम से मेरा इंतजार करती, कभी तुझे गुस्सा करते नहीं देखा। आज भी याद है मुझे जब तुम मुझे रोटी बनाना सिखा रही थी, कभी मैं आड़ी बनाती, कभी तिरछी और कभी कभी तो भारत का नक्शा, पर तूने कभी भी अपना धैर्य नहीं खोया। उतने ही प्यार और धैर्य से मुझे रोटी गोल बनाना सिखाया। तू इतने प्यार से मेरी चोटी बनाती और मुझे पसंद नहीं आती, मैं हर बार तेरी बनाई चोटी खोल देती, पर तू अपना धीरज न खोती और उतने ही प्यार से दोबारा से चोटी बनाती। पता नहीं कहाँ से इतना धीरज था, मैं तो छोटी छोटी बातों में बच्चों को मारने लग जाती हूँ। माँ, तू तो बहुत धीरज वाली है, जीवन के हर मोड़ पर हर पल मेरा साथ दिया, मेरा इंतजार किया, फिर आज भी तुझे धैर्य रखना पड़ेगा। माँ, मैं आ रही हूँ। नहीं, तू ऐसे नहीं जा सकती। नहीं माँ, नहीं। ख्यालों में गुम सुनीता के मुंह से निकला तो अमित ने सुनीता से पूछा, क्या हुआ, क्या बोल रही हो? सुनीता ख्यालों से बाहर आए। अमित ने उसके आंसू पोंछ उसे पानी पिलाया। तभी उसके मोबाइल पर भाई का फोन आया। सुनीता का दिल बहुत घबरा रहा था। क्यों आया फोन? कहीं कुछ? नहीं नहीं। अरे सुनीता, फोन उठाओ ना, अमित ने कहा तो सुनीता ने कातर नजरों से अमित को देखा। अमित उसकी मनोदशा समझ गया। अमित ने फोन उठाया, उधर से भाई की आवाज आई, क्या हुआ जीजाजी, निकल गए आप लोग? हाँ सुशांत, हम निकल गए। माँ कैसी हैं? वैसी ही हैं, बस सुनीता का इंतजार कर रही हैं। फोन स्पीकर पर था। ये सुनते ही सुनीता बोली, भैया मैं आ रही हूँ। तब तक माँ को कहते हुए सुनीता की आवाज रुंध गई, उससे आगे बोला न गया और वह अमित के सीने में मुंह छिपाकर रोने लगी। जिस गति से गाड़ी भाग रही थी, सुनीता का दिमाग उससे तीव्र गति से अपनी माँ की यादों में भाग रहा था। जब से पापा इस दुनिया से गए तब से सुनीता और उसकी माँ सहेली बन गईं। 18 साल की ही तो थी सुनीता जब उसके पापा नहीं रहे। तब से माँ को अकेले लड़ते देखा है। उनका अकेलापन, तन्हाई, उदासी सुनीता ने महसूस की है। भले वह बोले न, पर सुनीता से उनकी आंखों की उदासी छिप नहीं पाए। याद है उसे अमित से उसकी शादी भी आसान न थी। जब उसने घर पर बताया कि वह अमित से शादी करना चाहती है तो सबने उसका विरोध किया, भाई भाभी, रिश्तेदार सब। कारण एक तो अमित दूसरी जाति का था, फिर उस वक्त उसकी आर्थिक हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं थी, पर सुनीता जाति धर्म के बंधन को नहीं मानती थी।
वह ये जानती थी कि अमित बहुत मेहनती और अपनी धुन का पक्का है और एक दिन वह खुद को साबित करके रहेगा, पर जब कोई उसकी बात नहीं मान रहा तो वह माँ ही तो थी जिन्हें न सिर्फ अपनी बेटी पर बल्कि अमित पर भी भरोसा था। वे जानती थी कि उनकी बेटी कभी कोई गलत निर्णय नहीं लेगी। उन्हें अपने दिए संस्कारों पर ज्यादा भरोसा था या सुनीता पर, कहना मुश्किल था, और उन्होंने सबको अपना निर्णय सुना दिया कि सुनीता की शादी अमित से ही होगी। माँ अपनी बेटी के निर्णय के समर्थन में सबके सामने चट्टान की तरह खड़ी थी, पर बाहर दिखती इस चट्टान का भीतर का डर सिर्फ सुनीता ने देखा था। याद है, शादी से पहले माँ ने अपना डर अमित के सामने जाहिर किया। बेटा, इसके पिता को गए कितने बरस हो गए, तब से अकेले संभाला है सब कुछ। एक अकेली औरत के हर निर्णय को समाज नहीं कभी गंभीर लेता, बल्कि उसे गलत साबित करने का मौका ढूंढता है। कहीं मेरे इस निर्णय को हालत देख अपने निर्णय पर सोचने लगी कि कहीं वह कुछ गलत तो नहीं कर रही, पर उस वक्त अमित ने माँ को यकीन दिलाया कि वह उसके भरोसे के लायक बनकर दिखाएगा, और वह माँ का ही विश्वास था जिस अमित को कोई अपनाने को तैयार न था। आज रिश्तेदारों में उसका कितना सम्मान है। गाड़ी अपनी गति से भाग रही थी। वैसे तो लंबे सफर पर सुनीता को नींद आते देर नहीं लगती, पर आज उसकी आंखें कैसे बंद होती जब तक वह अपनी माँ को न देख ले। अमित ने सुनीता के चेहरे पर बिखरे बालों को सही किया और उसके कंधे पर हाथ रख उसे हौसला दिया। इधर सुनीता अब भी अपने ख्यालों में ही गुम थी। शादी के बाद शुरू में तो नियमित रूप से माँ के पास महीना बिता कर आती, पर जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, जिम्मेदारी बढ़ी, माँ के पास जाना कम हो गया। माँ कितनी बार उलाहना देती, तेरे पास तो अब मेरे लिए समय नहीं, तू अपने बच्चों में व्यस्त हो गई, पर मैं किसके पास जाऊं। माँ के अनुरोध करने पर 2 से 4 दिन बिता कर आती। कई बार लगता भी जिस माँ ने हमारे लिए सारी जिंदगी गुजार दी, उसके साथ रहने को 2 पल 2 दिन का भी समय नहीं है, पर जिम्मेदारियों के आगे वह मन महसूस कर रह जाती। आज उसको लग रहा था, काश माँ कुछ दिन और, तो मैं उनको छोड़ूंगी नहीं, उनकी सारी शिकायत दूर कर दूंगी। सही है, हमारे पास जब जो चीज़ होती है तब उसकी कद्र नहीं होती, और उसके न होने पर ही उसकी कमी महसूस होती है, और फिर बस रह जाते हैं। आखिर गाड़ी सुनीता की माँ के घर के सामने रुक गई। एक अजीब सा सन्नाटा दिख रहा था। आज यहाँ सुनीता के मन में बुरे ख्याल आ रहे थे। कहीं माँ ने धीरज तो नहीं खो दिया। नहीं माँ, तुम ऐसे नहीं जा सकती, और सुनीता गाड़ी का दरवाजा खोल माँ के पास भागी। अंदर माँ पलंग पर लेटी हैं। सुनीता माँ के पास जाकर उनसे लिपट गई। माँ देखो, मैं आ गई, मैं आ गई माँ। माँ ने धीरे से आंखें खोली। आ गई बेटा, बड़ी देर लगा दी, बहुत इंतजार करवाया, पर अब और धीरज नहीं रख सकती। नहीं माँ, बस कुछ देर और दोनों माँ बेटी गले लगकर रोती रहीं। सुनीता मन ही मन सोच रही थी, सच माँ तो माँ है। आज भी उन्होंने अपनी बेटी के लिए आखिर धीरज रख ही लिया, पर कब तक। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।